जब भी हम किसी ऐसे इंसान को दुख या तकलीफ में देखते हैं जिसने हमारी नजरों के सामने कभी किसी का बुरा नहीं किया और जो परमात्मा को भी दिल से याद करता है, तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हम इन प्रश्नों को खोजने के लिए जाते हैं तो क्या उत्तर आता है हमारे सामने। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये सब आपके अपने कर्मों का परिणाम है। आपको आपके हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। भले आपने कोई छोटा सा भी कर्म किया है तो उसका फल भी, भले वो शुभ है या अशुभ, आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और मैं चाह कर के भी आपको इन कर्मों के फल से मुक्त नहीं कर सकता। तो हमारा प्रश्न सुलझने की बजाय और ही गंभीर हो जाता है और मन में एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि जब परमात्मा स्वयं ही हमको हमारे कर्मों के फल से नहीं बचा सकते, तो फिर हम परम पिता परमात्मा को याद क्यों करें। तो आओ आज इस पर थोड़ा सा गहरा मनन करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये सत्य है कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा का न्याय पूर्णतः संगत है। वो कभी भी किसी के साथ जरा सा भी अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एक को कर्मों के फल से मुक्त करेंगे तो फिर दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा जिनके साथ हमने कभी ना कभी वो बुरा कर्म किया होता है। तो इसीलिए परमात्मा सदा साक्षी होकर हमारे कर्मों के हिसाब किताब के खेल को देखते हैं। तो क्या फिर हम ये समझ लें, क्या सचमुच परमात्मा इस कार्य में कुछ नहीं कर सकता? तो ये कहना भी बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि परम सत्ता से ऊंची सत्ता तो दुनिया में कोई है नहीं और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो परम पिता परमात्मा ना कर सकती हूँ। ये सत्य है कि परमात्मा हमको हमारे कर्मों के फल से आजाद नहीं कर सकते, लेकिन ये उतना ही सत्य है कि वो हमको हमारे कर्मों के फल के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। कैसे? आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक इंसान को कोई बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला है। अब वो व्यक्ति जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो डॉक्टर कुछ भी करने से पहले उसको एक छोटा सा इंजेक्शन एनेस्थीसिया का दे देते हैं और उसके बाद उसके साथ कुछ भी किया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी जरा सी भी फीलिंग नहीं आती है। उसके बाद कभी कभी तो कभी ऐसा भी होता है कि उसके शरीर के किसी अंग को काटा जा रहा है, सिलाई की जा रही है, कितनी काट छीट हो रही है, लेकिन उसको जरा सी भी दुख की फीलिंग नहीं आती है। तो जब एक छोटा सा इंजेक्शन कितने बड़े दुख की फीलिंग से आजाद कर देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ही परम पिता परमात्मा की याद में हम मगन रहते हैं, तो ये मन मनाभव का इंजेक्शन हमको कितनी भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, हमारे कर्मों के फलस्वरूप कितने भी बड़े बड़े दुख या तकलीफ आएंगी, लेकिन उसका जरा सा भी असर हमारे ऊपर नहीं होता है। परमात्मा हमको उन कर्मों के फल से मुक्त नहीं कर पाए, लेकिन उनके फल के प्रभाव से अवश्य ही मुक्त कर लेते हैं। इसको हम एक प्रैक्टिकल सबूत से समझते हैं। हम सब जब अपनी दादियों को देखते हैं तो कुछ कुछ ब्राह्मण बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि इन दादियों ने तो बचपन से ही परमात्म कार्य में अपना जीवन दे दिया, संपूर्ण जीवन परमात्मा की याद में और परमात्म सेवाओं में व्यतीत किया, फिर भी इन दादियों को इतनी सारी बीमारियां क्यों हुई, क्यों इनको ऑपरेशन कराना पड़ा? क्या परमात्मा बाबा इनको इतने भी छोटे छोटे रोगों से नहीं बचा पाया? तो ठीक हम एक पहलू को देखा, हमने ये देखा कि दादियों को ऐसा ऐसा रोग आया, लेकिन हमने उसका दूसरा पहलू नहीं देखा। क्या हम में से कभी कोई कह सकता है कि हमने दादियों के चेहरे पर जरा सी भी शिकन देखी, जरा सी भी दुख तकलीफ की झलक देखी? हमने अपनी आंखों से देखा है जब दादी जानकी जी ने ऑपरेशन करवाया, जब उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, स्टिचेस लगे हुए थे, जब दादी जी का पैर स्लिप हुआ था और अगले दिन वो मॉर्निंग मुरली क्लास में बैठ करके पट्टी के साथ
बहुत प्यार से परमात्मा महावाक्यों को सुना रहे थे। और हमने देखा जब गुलजार दादी जी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो ये डॉक्टर के वाक्य थे कि हम जब दादी जी के पास जाते हैं तो हमने अपने जीवन में पहला ऐसा मरीज देखा है जो डॉक्टर से पूछता है आपका क्या हाल चाल है। इतनी तकलीफ होते हुए भी हमने उनको जरा सा भी तकलीफ में नहीं देखा। हालांकि उन डॉक्टर ने उनके पास ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि दादी जी बचपन से परमात्मा को याद कर रहे हैं या इन सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को महसूस किया। तो ये कितना बड़ा सबूत है। तो इसलिए हमको हर वक्त उस परम पिता परमात्मा की याद में, उसकी छत्र छाया में स्वयं को रखना है, ताकि कोई भी बड़ा बड़ा पेपर जो भी हम जाने अनजाने में कर्म कर आए हैं, उनका फल जब हमारे सामने आए तो उनकी फीलिंग हमारे को जरा भी महसूस ना हो। तो परमात्मा ने हमको इतना सुंदर चांस दिया है, इतना सुंदर उपाय बतलाया है, तो हमको इस उपाय को अवश्य ही अपनाना है और सदा ही उस परम पिता परमात्मा की याद में बिना कोई संकल्प किए सदा रहना है और अपने सभी कर्मों के फल से मुक्त हो जाना है। तो आपको ये सुझाव कैसा लगा, आप हमको अवश्य बताएं। हम फिर शीघ्र ही आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आप सब स्वस्थ और सुरक्षित रहें, परमात्मा की याद में मगन रहें। ओम शांति। शुक्रिया।